अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ोमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन। पहले भी मैंने कुछ अमलियात बताए थे मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल पे नकल करने के ज़रिए किए जाने वाले, तो उनसे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो मज़ीद एक अमल बता रहा हूँ। एक ऐसा लफ्ज़ बताऊँगा जिसे अगर आप अपने मोबाइल में किसी इंसान के नंबर के साथ नकल कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो इंसान पूरी रात सो नहीं पाता। अगर आप उसको, वो कॉल करता है, राब्ता करता है, जवाब नहीं देते, वो तड़पता है। ये लफ्ज़ जो है ये किस तरह असर करता है, कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है और कई लोग कमेंट्स में पूछते भी हैं, और सीखने वाले भी बाज़ औक़ात ये सवाल करते हैं कि ये जो अल्फाज बताए जाते हैं वो असर कैसे करते हैं। असल में ये आम अल्फाज नहीं होते कि कई अल्फाज से मिलके इनको बनाया जाता है। हर हरफ का अपना असर होता है। इस अमल में हा, जीम, सीन, बा, ये वो हरूफ हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, और ये जब आपस में मिल जाते हैं तो हज सब, हज शब्द इस तरह करके ये नकल हो जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। ये हजा शब्द जो है ये किसी इंसान को बेचैन करने के लिए नाम के साथ अगर सिर्फ वैसे भी कागज पे लिख दिया जाए तो ये असर करता है खास से खाजा, कि किसी खास चीज जगह के लिए इसको निशानदेही कर देता है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जीम आ जाएगा। जीम जो है ये खाजा के बाद जद्दन, ये जद्दन जो है ये जैसे किसी चीज के ये दीवार का काम करता है, यानी इसको अपने घेरे में लेने के लिए हर्फ जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। और सीन जहाँ पे आया वहाँ पे सो, किसी इंसान को मजबूर करने के लिए, किसी काम के मजबूर करने के लिए अमलियात में इसको लिखा जाता है। और जब ये बा के साथ मिल जाता है, यानी बेखूबी का मोहब्बत के लिए जारी पाता है, खूब आम लोगों को भी पता है, तो ये बाखूबी का लफ्ज बनेगा। मोहब्बत करे, की जाए। तो जब ये तमाम हरूफ आपस में मिलते हैं तो फिर इसका अपना एक असर पैदा होता है और ये एक खास लफ्ज बन जाता है। जैसे ही आप इन हरूफ को मिला के किसी इंसान के नाम के साथ, जैसे ये नंबर सेव किया जा रहा है, इसके साथ मिला के मिसाल के तौर पे हम इस तरह लिख देते हैं, तो ये अपनी एक खास तासीर पैदा करता है। और सेव करते साथ ही आपके मोबाइल में जब जैसे ही आता है तो ये दूसरे इंसान को उन यादों में दे जाता है जो उसको बेचैन कर देती हैं। गुजरा हुआ वक़्त उसी वक़्त से याद आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये यादें बढ़ती हैं, गुजरा वक़्त याद आता है, तो इंसान की बेचैनी की इंतहा नहीं रहती। वो आपसे राब्ता करता है और जब आप उसके राब्ता करने पे उसे जवाब नहीं देते, उसे नज़रअंदाज मज़ीद करते हैं, क्योंकि उसी वक़्त इस अमल में जवाब नहीं देना चाहिए। अगर उसी वक़्त जवाब देंगे बेचैनी कम होगी। बेचैन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे इंसान को करेंगे तो मज़ीद इस अमल का फ़ायदा होगा। जैसे ही आप दूसरे इंसान को बेचैन ज़्यादा करते हैं, उसको किसी तरह का भी ऐसा तासुर नहीं देते कि आप उसके लिए खुद बेचैन हो रहे हैं, तो वो बार बार आपको राब्ता करने की कोशिश करता है, कॉल करने की कोशिश करता है, किसी तरह आपसे मिलने की कोशिश करता है। और ये बेचैनी ऐसी होती है जो वक़्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। ये नहीं है कि ये उसी वक़्त जैसे ही आप अमर मुकम्मल करते हैं, नंबर सेव करते हैं मोबाइल में, तो ये उसी वक़्त जो है वो ख़त्म हो जाए। जब तक नंबर जो है वो जहाँ नाम सेव नंबर के साथ किया हुआ है वहाँ पे ये लिखा रहता है, दूसरा इंसान बेचैन होता रहता है।
اس کو ایک دفعہ دن میں کھول کے نمبر کو دیکھ لینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا، بعض لوگ نقل کر کے بھول جاتے ہیں، کم از کم ایک دفعہ کھولنا نمبر کو بہتر ہے۔ باقی موبائل کے ذریعے کیے جانے والے عملیات میں یہ ایک بہترین عمل ہے، آسان عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو فائدے ہیں وہ جیسے ہی آپ عمر مکمل کریں گے آپ کو نظر آئیں گے۔ اجازت کے لیے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کر دیا کریں۔ یہی آپ لوگوں سے توقع ہوتی ہے کہ آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو مزید ویڈیوز آپ کو میں بہت ابھی زیادہ وضاح دیتا رہوں گا جو آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گے۔